क्वेश्चन नंबर 3 मतलब जो चैप्टर 3 का है, बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, इसके टाइप्स क्या हैं और बिजनेस एनवायरनमेंट की इम्पोर्टेंसेस क्या हैं। ठीक है, वो देखनी है हमें। और इस चैप्टर की वीडियो भी मैंने बना दी है, आप जाके देख सकते हो प्लेलिस्ट में। यहाँ पे देखेंगे अब हम, in the context of a business firm, environment can be defined as various external factors and forces that surround the firm and influence its decision and operations। जो external factors होते हैं वो इफेक्ट करते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट को, जो इसके सराउंडिंग्स है वही बिजनेस एनवायरनमेंट कहलाती है हमारी, इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स। ठीक है, और इसकी टाइप्स क्या थे हमारे, इंटरनल और एक्सटर्नल, बल्कि माइक्रो एंड मैक्रो थे, और मैक्रो में क्या आता है, इंटरनल और एक्सटर्नल आते हैं। वो देखते हैं अब हम क्या होता है। चलो स्टार्ट करते हैं। ये हैं इसके मैक्रो के, जो कि हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आते हैं। ठीक है, जो हमारे बिजनेस के कंट्रोल में नहीं होते वो होते हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट या मैक्रो एनवायरनमेंट। ठीक है, ये वो फैक्टर्स हैं जो कि बिजनेस के कंट्रोल में नहीं हैं, जो बाहर के हैं, और माइक्रो में आते हैं जो बिजनेस के कंट्रोल में, बिजनेस के अंदर हैं। ठीक है, नाउ स्टार्ट करते हैं अब हम। इकोनॉमिकल फैक्टर क्या है? इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट रेफर्स टू द फोर्सेस एंड फेयर्स विच डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। इसमें बता रखा है कि जो हमारे फोर्सेस और फेयर्स होते हैं वो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं इकोनॉमी को, कंट्री की। ठीक है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कंसिस्ट जीडीपी, प्रोडक्ट इनकम लेवल एट द नेशनल लेवल, प्रोडक्टिविटी एंड एम्प्लॉयमेंट रेट। तो इनका इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में जीडीपी आता है, प्रोडक्ट आते हैं, इनकम आती हैं, प्रोडक्टिविटी आती है, एम्प्लॉयमेंट रेट आता है। अब हम कुछ ये देखते हैं सम एस्पेक्ट्स। अगर जो जीडीपी इंक्रीज होगी तो क्या होगा, इनकम इंक्रीज होगी जीडीपी इंक्रीज होने से, और डिमांड इंक्रीज होगी तो एक्सपेंस ज़्यादा होंगे। ठीक है, ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट। इससे अगला पॉइंट है, हाई इन्फ्लेशन रेट सेट एज कंस्टेंट एज दे इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अगर इन्फ्लेशन हो जाता है तो क्या होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो क्या होगा, तो डिमांड कम होगी, तो जो पॉपुलेशन है वो हमारे प्रोडक्ट को परचेज करना पसंद नहीं करेगी, क्योंकि उनके पास इनकम नहीं है, तो लेस इनकम होगी। ओके, नेक्स्ट वन इज सोशल एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट होती क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ कस्टम्स एंड ट्रेडिशन ऑफ द सोसाइटी इन विच बिजनेस इज एग्जिस्टिंग। इसमें क्या बता रखा है कि सोशल एनवायरनमेंट में जो कस्टम्स हैं, रीति रिवाज हैं, ट्रेडिशंस हैं, वो आते हैं सोसाइटी के, और ये इंक्लूड करते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, टेस्ट, प्रेफरेंस एंड एजुकेशन लेवल ऑफ अ पीपल लिविंग इन द सोसाइटी वेयर बिजनेस एग्जिस्ट। जहाँ पर बिजनेस एग्जिस्ट करता है वहाँ का जो स्टैंडर्ड लिविंग है पीपल की, टेस्ट क्या है, प्रेफरेंस क्या है उनकी, जो एजुकेशन कैसी है उनकी, जहाँ पर वो रह रहे हैं। तो ये था सोशल एनवायरनमेंट में आते हैं। इससे आगे देखते हैं एग्जाम्पल। अगर हम कोई भी सेलिब्रेशन करते हैं, होली की, दिवाली की, ईद की, क्रिसमस की, पर्व की, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इंक्रीज होती है सेल स्वीट्स की, और ग्रीटिंग कार्ड्स भी देते हैं, जैसे कि न्यू ईयर पर ग्रीटिंग कार्ड्स देते हैं। तो ये था हमारा सोशल एनवायरनमेंट। नेक्स्ट है लीगल एनवायरनमेंट। लीगल एनवायरनमेंट में क्या आएगा, द मैनेजमेंट ऑफ एवरी बिजनेस एंटरप्राइज हैज़ टू ओबे द लॉ ऑफ लैंड। जो हमारे कानून हैं वो सभी बिजनेस को फॉलो करने पड़ेंगे, ओबे करने पड़ेंगे। ओके, Therefore, it is essential for every enterprise to have adequate knowledge of rules and regulation framed by government। जो गवर्नमेंट के द्वारा रूल एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं उसकी नॉलेज होनी चाहिए सभी एंटरप्राइजेस को। ठीक है, इसमें क्या क्या आता है लीगल एनवायरनमेंट में, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर इशूड बाय गवर्नमेंट अथॉरिटी। जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर हैं जो इशू किए गए हैं गवर्नमेंट अथॉरिटी के द्वारा वो पता होने चाहिए, वो आते हैं इसमें। गवर्नमेंट जजमेंट एज वेल एज द डिसीजन रेंडर्ड बाय द वेरियस कमीशन एंड एजेंसीज एट एवरी लेवल ऑफ गवर्नमेंट। आप क्या सोचते हो, लीगल एनवायरनमेंट में वही आता है जो गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है, पर नहीं, इसमें जो एजेंसीज हैं, जो कोर्ट के जजमेंट सभी आते हैं इसके अंदर। कोर्ट जजमेंट आते हैं एज वेल एज जो डिसीजंस लिए गए हैं कमीशंस के द्वारा, एजेंसीज के द्वारा, एट एवरी लेवल ऑफ गवर्नमेंट, जैसे सेंट्रल लेवल पर, लोकल लेवल पर और स्टेट लेवल पर। ठीक है,
लीगल पॉलिसीज रेंडर रिलेटेड टू लाइसेंसिंग एंड फॉरेन ट्रेड, जो लीगल पॉलिसीज़ हैं जो कि रिलेट करती हैं लाइसेंसिंग से और फॉरेन ट्रेड से, वो भी आती है इसके अंदर। नेक्स्ट वन इज़ टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। एज वी नो दैट technology is changing very fast these days. It is very important for a company to adopt these new technological changes in order to survive in this modern world. The technological development creates demand for several new products. Therefore, a company should keep its technological up to date. इसमें बता रखा है कि जैसे कि आपको पता है जो टेक्नोलॉजी है वो डे टू डे बदल रही है और ये इम्पोर्टेंट है अपनी कंपनी को नई टेक्नोलॉजी को मतलब नई टेक्नोलॉजी लेके आना अपनी कंपनी में, ताकि आप सर्वाइव कर सको, अप टू डेट रख सको। ठीक है, अपनी कंपनी को अगर नहीं करोगे तो आपके प्रोडक्ट को कोई नहीं खरीदेगा। तो ये था हमारा टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। नेक्स्ट वन इज डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट। Demographic environment, it deals with the size and composition of population living in a country। मतलब देखा जाता है इसमें साइज़ क्या है, उसका कंपोजिशन क्या है पॉपुलेशन की जो कि उस कंट्री में रहती है। इट इंक्लूड साइज, ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, एज, सेक्स, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, फैमिली साइज, रूरल अर्बन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। इसमें बता रखा है कि साइज़ क्या है उनका, ग्रोथ रेट क्या है, पॉपुलेशन की बढ़ भी रही है या नहीं बढ़ रही, एज के अकॉर्डिंग, सेक्स के अकॉर्डिंग, एजुकेशन, मतलब कि जो ये दे रखे हैं इनके अकॉर्डिंग हम प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, अगर जो बच्चे हैं बच्चों के लिए क्या लेके आएंगे, हम टॉयज़ लेके आएंगे। जो बड़े आदमी हैं ठीक है उनके अकॉर्डिंग अलग प्रोडक्ट बनाएंगे हम। A complete understanding of demographic features of the society helps the firms in designing their business strategy properly। एक complete understanding पता होनी चाहिए, करनी चाहिए हमें डेमोग्राफिक के बारे में, जो कि हेल्प करती है जो बिजनेस के स्ट्रेटजी को स्टडी करने में, बनाने में। ठीक है, ये था हमारा डेमोग्राफिक वाला। नेक्स्ट वन इज़ पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। In every country, the government plays an important role in the development of business firm। तो जो गवर्नमेंट है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है बिजनेस के डेवलपमेंट में। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन्फ्लुएंस द इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो पॉलिटिकल की स्टेबिलिटी है वो इन्फ्लुएंस करती है इकोनॉमिक के एक्टिविटीज़ को। इफ़ देयर आर फ्रीक्वेंट इलेक्शन, अगर फ्रीक्वेंट इलेक्शन चल रहे हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इट हैज़ एन एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा आपकी कंपनीज पर जो चल रही है। ठीक है, उस पर। ये था हमारा मैक्रो लेवल। अब हम पढ़ेंगे माइक्रो लेवल। माइक्रो लेवल वो होता है जो बिजनेस के अंदर होते हैं, इंटरनल एनवायरनमेंट भी बोल सकते हैं हम इसको, जो कंट्रोल में होते हैं बिजनेस के। नाउ कस्टमर। कस्टमर आर गॉड फॉर बिजनेस, जो कस्टमर है वो भगवान माने जाते हैं बिजनेस के। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सक्सेस ऑफ द बिजनेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिजनेस के सक्सेस के लिए। टू अंडरस्टैंड एंड मोनिटर द टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ अ कस्टमर, जो कस्टमर है उसकी टेस्ट एंड प्रेफरेंस को समझना, कस्टमर को अंडरस्टैंड करना। क्यों? सक्सेस ऑफ बिजनेस। देर आर वेरियस कैटेगरीज ऑफ कस्टमर्स लाइक इंडिविजुअल, हाउस होल्ड, गवर्नमेंट एटसेट्रा। ये सभी के सभी कस्टमर्स हैं, मैं आप सब के सब क्या है कस्टमर्स हैं यहाँ। कंपिटिटर्स। कंपिटिटर्स में आएगा इन दिस वर्ल्ड ऑफ कंपटीशन, कंपटीशन के वर्ल्ड में नो बिजनेस फर्म्स एंजॉय मोनोपोली इन द मार्केट, कोई भी फर्म मोनोपोली को एंजॉय नहीं करती मार्केट में क्योंकि कंपटीशन है। देयरफॉर टू सस्टेन इन द मार्केट, मतलब मार्केट में रहने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फर्म टू नो इट्स कंपिटिटर्स। मार्केट में रहने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपने कंपिटिटर्स को जानना पड़ेगा, उनकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेसेस हैं। नेक्स्ट वन इज सप्लायर। Those individual and firms which provide input like raw material are called suppliers। जो एक इंडिविजुअल है या फर्म है जो प्रोवाइड करती है इनपुट जैसे कि रॉ मटेरियल, तो क्या कहलाते हैं, सप्लायर्स कहलाते हैं। Therefore it is very important for a company to know the available suppliers near its production units। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कंपनीज़ के लिए जो उनके आसपास सप्लायर्स हैं जहाँ वो प्रोडक्शन कर रहे हैं उनको जानना, सो दैट इट्स प्रोडक्शन प्रोसेस गोज ऑन स्मूथ, ताकि जो उनकी प्रोडक्शन है वो स्मूथ चल सके। नेक्स्ट वन इज़ वर्कर्स। A successful business firms has to build good relationship with the workers and unions। एक सक्सेसफुल बिजनेस फर्म को बिल्ड करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा गुड रिलेशनशिप विद वर्कर्स के साथ। क्यों? वर्कर्स और यूनियंस।
Every firm should take care of welfare of the workers so that there are no strike and lockouts. It should ensure that workers are paid wages according to their skill. Workers इसमें क्या बता रखा है कि हमें अपना बिजनेस अगर स्मूथली चलाना है, सक्सेसफुल बनाना है, तो अच्छा रिलेशन रखना पड़ेगा हमें वर्कर्स के साथ, यूनियन के साथ, और उनके केयर करनी पड़ेगी, वेलफेयर रखना पड़ेगा ताकि कोई स्ट्राइक ना हो सके, लॉकआउट ना हो सके, और जो वो काम कर रहे हैं उनके अकॉर्डिंग, उनके स्किल्स के अकॉर्डिंग उन्हें वेजेस मिल रहे हैं या नहीं, वो भी ध्यान में रखना पड़ेगा। नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज़ पब्लिक। नो एंटरप्राइज कैन सर्वाइव विदाउट टेकिंग केयर ऑफ जनरल पब्लिक। कोई भी एंटरप्राइज सर्वाइव नहीं कर सकती जब तक वो क्या नहीं करेगी, पब्लिक का ध्यान नहीं रखेगी। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कंपोनेंट ऑफ माइक्रो एनवायरनमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट और पावरफुल कंपोनेंट होता है माइक्रो एनवायरनमेंट का। इसके अंदर क्या क्या आता है, मीडिया ग्रुप, कस्टमर प्रोटेक्शन ग्रुप एटसेट्रा। तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, जिसमें हमने माइक्रो और मैक्रो लेवल को देखा है। तो ये कंप्लीट होता है हमारा। इससे आगे देखेंगे हम इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट।